आज के इस वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और बिल्कुल ही आसान आसान न्यूमेरिकल सब है। अभी शुरू में स्टार्ट में तो आसान आसान न्यूमेरिकल्स सब है, तो हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, इसमें एम करीम का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है two condensers each of capacity 4 microfarad are connected in series are connected in series. Calculate the equivalent capacity of their combination ये एम करेंगे का आपका पहला एग्जाम न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है टू कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड। दो कंडेंसर है, मान लीजिए C1 है और C2 है, और ये C1 बराबर C2 बराबर कितना है 4 माइक्रोफैराड है, और कह रहा है कि ये सीरीज में कनेक्ट है। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2, सीरीज में है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम लोग 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कितना 2/4 यानी 1/2। तो हमारा आ गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, इसीलिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। तो इसमें आपको टाइम लगा है ना। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 माइक्रोफैराड है और ये भी 4 माइक्रोफैराड है, और इसके लिए हम लोग फार्मूला जो डिराइव किए थे कि अगर समान मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर होगा तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए तरीका बताए थे कि C/M। डायरेक्ट C का वैल्यू पुट कीजिए, जितना कैपेसिटर है 2 है तो सीधा आ गया C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2। तो ये काम आप सेकंड में कर लीजिएगा इतना, और उसमें टाइम लगेगा है ना। तो ये सब छोटा छोटा फार्मूला बहुत काम का है, इसको याद रखना। अब इसी में दूसरा नंबर न्यूमेरिकल देखिए क्या है। सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल है इसका, दूसरा प्रॉब्लम है, सेकेंड क्वेश्चन है। टू कंडेंसर्स each of capacity each of
कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड are connected in parallel. In parallel. Calculate the equivalent capacity. Calculate the equivalent capacity. कह रहा है 2 कंडेंसर each of capacity इतना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। C1 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू है 6 माइक्रोफैराड, और ये जो है पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली कहने का मतलब ये भी 6 माइक्रोफैराड है और ये भी 6 माइक्रोफैराड। तो पैरेलली जब कनेक्ट रहेगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 यानी कि 6 प्लस 6 12 माइक्रोफैराड। और अगर इसमें हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है NC, सेम मैग्नीट्यूड का अगर कैपेसिटर रहेगा तो N2 हो गया, 2 कैपेसिटर है, मल्टीप्लाई 6, एक का मैग्नीट्यूड 6 है तो 12 माइक्रोफैराड। आसान है, छोटा सा ये सब फॉर्मूला है, लेकिन इस सबको क्या करना है, याद रखना है। आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल इसमें है 5th नंबर प्रॉब्लम है, बाद बाकी आप लोग 4 3 4 बनाइएगा। 5 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways, in how many ways three identical conductors may be connected together. Connected together. नया सवाल है, इसको समझिए। कहता है इन हाउ मेनी वेज 3 आइडेंटिकल कंडक्टर्स मे बी कनेक्टेड टुगेदर। मतलब इस C1 बराबर C2 बराबर C3 तीन कैपेसिटर है, और कह रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन आप कितना कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो है, एक तो हो गया इसका सीरीज वाला कर सकते हैं, C C C समान मैग्नीट्यूड है। सेकेंड वे इसका हो सकता है एक ये हो सकता है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। थर्ड इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कंडीशन ये भी हो सकता है। तीन कंडीशन हो गया,
और फोर्थ कंडीशन इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन और हो सकता है। एक कंडीशन हमारा ये हो सकता है, ये वाला, ये भी सी है और ये भी सी है, ये भी सी है। तो जब तीन समान मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर होगा तो हम लोग इसके लिए हम लोग फोर्थ यानी चार वे जो है, चार वे में इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर सिमिलर होगा तब। ठीक है, तो एक हमारा ये कंडीशन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और अगला सवाल है, बता देते हैं, लेकिन आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा। 6 नंबर प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 3 different condensers, 3 different condensers may be connected together, may be connected together। तो इस बार जो हमारे पास कंडीशन है वो है, ये है कि तीन कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम लोग कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो जब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा तब देखिए क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये होगा कि सबको सीरीज में डाल दीजिए, तीनों को। ये हो गया C1, ये C2, ये C3। एक दूसरा तरीका इसमें ये होगा कि तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए। तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए, C1, C2, C3। तीसरा तरीका इसमें हम लोग अपना सकते हैं, एक ये भी तरीका है, C1, C2, C3। इसमें और हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फोर्थ नंबर में क्या कीजिए, जब अलग अलग मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर हो तो फिगर हमारा यही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे सबका। अब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं C2, इसको कर दीजिए C1 और इसको कर दीजिए C3। इसमें एक पांचवा तरीका हो जाएगा आपका, फिर C3 को बाहर कर लीजिए। अलग अलग मैग्नीट्यूड में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर को। 5 तरीका, 5, अब 6 भी हो सकता है। 6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया C1, C2, C3। इसमें 7 देख लेते हैं, यहाँ कर देते हैं। फिर ये हो गया C2, C3,
और ये हो जाएगा हमारा फिर C1। इसमें और एक तरीका हो सकता है, C1 C3, ये हो जाएगा C2, और ये तो जब तीन कैपेसिटर लिए और सबका मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग है तो हम लोग इस 8 तरीका से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो हम लोग किए हैं ये वाला जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या किए हैं कि सिर्फ कैपेसिटर चेंज करते चले गए हैं, लूप वही है। तो आप इस 8 तरीका से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, इसको आप लोग खुद से भी करके देखिएगा। इसमें अब 7 नंबर क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वे टू आइडेंटिकल एंड वन डिफरेंट कंडेंसर में बी कनेक्टेड टुगेदर। इसको आप अपने से खुद से बनाइएगा। इसमें अब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देयर आर 3 कंडेंसर्स, देयर आर 3 condensers each of capacity 8 microfarad. How they should be, how they should be connected together, connected together so that the total capacity may be total capacity may be 12 माइक्रोफैराड। इसमें कह रहा है कि देयर आर 3 कंडेंसर, 3 कैपेसिटर है और तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, सेम है, और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 माइक्रोफैराड। तो कहता है हाउ दे शुड बी कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द टोटल कैपेसिटी में बी 12 माइक्रोफैराड। कहता है कि इस 3 कैपेसिटर को आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपका 12 माइक्रोफैराड आ जाए। तो हम लोग अभी जोड़ने का तरीका सीखे थे, कनेक्ट करने का तरीका सीखे थे। अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 है तो हम लोग 4 वे में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक वे तो हमारा ये हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। दूसरा तरीका हम लोग बताए थे इसी में, ये C1 ये C2 ये C3 पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इसमें एक तीसरा तरीका बताए थे, जब कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड सेम हो। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम से कि C1 बराबर C2 बराबर C3। और 4th नंबर है इसमें, एक ये तरीका बताए थे C1 C2 और C3। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन है, इस 4 कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन जो है
वो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड देगा। ठीक है, तो कौन सा देगा इस पर विचार करते हैं। फर्स्ट वाला केस में देखिए ये सीरीज है, तो सीरीज में जो है मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं C/n। तो C हो गया 8 और बाय 3, तो 12 माइक्रोफैराड यहाँ से नहीं आ रहा है, 12 माइक्रोफैराड, तो ये वाला तरीका हम लोग यूज नहीं करेंगे। सेकेंड वाले पर देखिए पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है C इक्विवेलेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला NC लिखेंगे, तो यहाँ 3 × 8 24 आ जाएगा, तो ये भी तरीका नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में ये जो है आपका, सबसे पहले इसको देखिए, ये दोनों को, तो ये दोनों को देखिएगा, तो ये दोनों जो है पैरेलली है, तो पैरेलली के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ इस दोनों के लिए C डैश करके लिखते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा, तो 2 × 8 = 16, और इधर फिर एक बचा हुआ, मतलब अब ये जो कंडीशन आएगा इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 16, तो 1/8 + 1/16 अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये भी नहीं आएगा। कर लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट, 1/8 + 1/16, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका, 2 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 8 16, तो 2 4 फिर 16 ही आएगा, तो 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 3/16, तो ये भी कंडीशन, थर्ड वाला भी कंडीशन नहीं होगा। फोर्थ वाले में देखिए क्या होता है। फोर्थ वाले कंडीशन में ये दोनों तो हमारा क्या है, ये दोनों हमारा सीरीज में है, तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इस दोनों के लिए लिखेंगे, तो सीरीज में है तो क्या करेंगे C/2 करेंगे, तो 8/2 यानी कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जो इसी पे मेरा फिगर बन जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये वाला हो गया 4 माइक्रोफैराड और ये हमारा है पहले से 8 माइक्रोफैराड का, तो ये हो गया हमारा क्या सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, तो C पैरेलल = लिख सकते हैं C1 + C2, तो यहाँ C1 + C2 ने इसको मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए C डैश, तो C डैश प्लस यहाँ हो गया C, यानी कि 4 + 8 = 12 माइक्रोफैराड। तो इस चार कंडीशन में जो है हमारा चौथा जो कंडीशन है वो 8 माइक्रोफैराड, सॉरी 12 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता है। तो सवाल वही पूछ रहा था कि कौन सा कॉम्बिनेशन से मेरा जो है 12 माइक्रोफैराड आएगा, तो मतलब दो जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए सीरीज में और एक रहना चाहिए पैरेलल में, तो इससे हम निकाल सकते हैं। बाद बाकी आपका इसमें 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो ये सब सवाल बनेगा, इसको बनाइएगा। तो कल इसमें और हम देखते हैं कौन कौन सवाल अच्छा अच्छा है तो वो बनाएंगे, तो आप लोग बनाना शुरू कीजिए तब समझ में आएगा, धीरे धीरे ही बनाइए लेकिन बनाइए। ओके, थैंक यू।